क्या आपको लैट्रिन के साथ खून आ रहा है या फिर लैट्रिन के साथ कोई मांस बाहर आ रहा है, तो ये कई बार जो अर्ली साइन है रेक्टल कैंसर का हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल। हमारी जो इस गैस्ट्रो हेल्थ में कैंसर की सीरीज़ जो हम कर रहे हैं इस महीने, तो इसमें हम आज बात करेंगे एक गंभीर बीमारी के बारे में जिसका नाम है रेक्टल कैंसर। तो कई बार पेशेंट्स जो हैं हमारे पास आते हैं कि सर हमें लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है या मांस फील हो रहा है। तो आमतौर पे जो धारणा रहती है, जो कॉमन डायग्नोसिस भी रहता है इनफैक्ट, वो बवासीर का या हेमोरॉइडल डिजीज़ का रहता है। बट किसी किसी केसेस में चेकअप में हमें ये जो है रेक्टल कैंसर भी मिलता है। तो रेक्टल कैंसर क्या है? आखिरी की जो हमारा लैट्रिन का रास्ता, आखिरी के 15 सेंटीमीटर जो होते हैं, इसको रेक्टम कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिड और लोअर। तो इसके किसी भी भाग में अगर कैंसर हो तो उसको रेक्टल कैंसर का नाम दिया जाता है। रेक्टल कैंसर क्यों अलग है, इसके बारे में हम आगे बात करें। तो इसके पेशेंट को एक तो सिम्टम्स अलग रहते हैं। पेशेंट को जनरली इस तरह के कंप्लेन में फ्रेश ब्लीडिंग रहती है, इसको हेमेटोचीजिया भी कहते हैं, और सुर्ख लाल ब्लीडिंग या थोड़ी सी मरून लाल टाइप की ब्लीडिंग ही होती है पेशेंट्स को। इसके साथ ही पेशेंट को कई बार जो है मोशन के साथ में एक मांस बाहर आता है, या पेशेंट कंटिन्यूसली ऐसा लगता है कि हमें एक लैट्रिन आ रही है, बट पेशेंट जाते हैं तो सिर्फ थोड़ी सी मवाद वगैरह ही निकलती है, जिसको टेनिस्मस कहते हैं। ये कई बार पेशेंट को स्पूरियस डायरिया भी होता है कि भाई मॉर्निंग में जब जाते हैं तो बहुत तेज़ एक बार में जो है लैट्रिन के साथ एक गंदा पानी निकलता है लैट्रिन जाने से पहले। तो वो म्यूकस रहता है जो इस तरह के रेक्टल कैंसर निकालता है, प्रोड्यूस करता है, और अर्ली मॉर्निंग मोशन के साथ निकलता है। साथ ही साथ ब्लीडिंग के बारे में हमने चर्चा की कि पेशेंट को सुर्ख लाल ब्लीडिंग या मरून लाल ब्लीडिंग टाइप की स्टूल के साथ मिक्स आती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं रेक्टल कैंसर के। इसमें हम आगे बात करें कॉजेज़ के बारे में, तो फर्स्ट कॉज इसमें भी जो है जेनेटिक्स रहता है, दूसरा फैमिली हिस्ट्री रहता है। जेनेटिक डिसऑर्डर में हम बात करें तो पेशेंट को कई बार फैमिली एडेनोमेटोस पॉलीपोसिस नाम की बीमारी होती है, कई बार लिंच सिंड्रोम रहता है। तो कुछ इस तरह की जेनेटिक बीमारियां रहती हैं जिनमें ये पाया जाता है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट्स, कई बार पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें ये समस्या जो है ख़ासतौर पे लंबे टाइम से 10 साल के ऊपर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस रहा हो तो ये समस्या डेवलप हो सकती है। इसके बाद हम आगे बात करें कॉजेज़ में, तो पेशेंट को कई बार जो है पेशेंट डाइटरी फाइबर का जो इंटेक है वो पुअर है, फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक उतना अच्छा नहीं, प्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये इसके मल्टीपल कारण हैं। इसमें हम आगे ट्रीटमेंट की बात करें तो सिग्मोइडोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी, तो लोकेशन के हाथों डिपेंड करते हैं। तो पहले हम पेरेक्टल एग्जामिनेशन करके लोकेशन एक बार देखते हैं, उसके बाद सिग्मोइडोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी के थ्रू इसकी चेकअप करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे है, और इसकी बायोप्सी कर लेते हैं। बायोप्सी में कंफर्म होता है कि भाई ट्यूमर है कि नहीं। एक बार बायोप्सी कंफर्म हो जाए तो हम इसमें फिर 2 टेस्ट करते हैं। इस पेशेंट जो इस तरह के पेशेंट रहते हैं इनमें एक एमआरआई पेल्विस भी रिक्वायर्ड रहता है और सीटी स्कैन, दोनों का रोल है। तो एमआरआई पेल्विस पहले करते हैं ताकि जो लोकल बीमारी है कि रेक्टल कैंसर जो है वो रेक्टम ही तक तो नहीं है, आसपास जो मीजोरेक्टम है, जो फैट है, उसमें तो नहीं गया। पुरुषों में प्रोस्टेट में कई बार बीमारी चली जाती है, महिलाओं में जो वेजाइना है या सर्विक्स है, यूट्रस, उसमें इन्वॉल्व कर लेती है। कई बार जो पीछे की हड्डी है, सेक्रम जिसको कहते हैं, उसमें भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो एमआरआई पेल्विस से हमें क्लैरिटी आती है। इसके अलावा सीटी स्कैन अगर हम करें पेशेंट का, तो हम सीटी स्कैन से पेशेंट को यही बीमारी कहीं और तो नहीं है, लिवर में तो नहीं है, पेट में कहीं और हिस्से में तो नहीं है, लंग में तो नहीं है, ये चेक करते हैं। तो एक ये कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप रहता है। अब पेशेंट को रेक्टल कैंसर और कोलोन कैंसर में जो मेजर डिफरेंस है वो खासतौर पे मिड और लोअर रेक्टल ट्यूमर्स में फ़र्क आता है। अपर रेक्टल ट्यूमर में जो है हम यूजुअली सर्जरी पहले करते हैं, देन कीमोथेरेपी देते हैं। बट अगर पेशेंट को मिड या लोअर रेक्टल ट्यूमर है तो इसमें मल्टी मोडल थेरेपी रहती है, जिसमें सबसे पहले रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों साथ में दी जाती है, उसके बाद सर्जरी की जाती है। तो इसमें फ़र्क आ जाता है पेशेंट को ट्यूमर की लोकेशन पर डिपेंड करते हुए। अगर लो या मिड ट्यूमर है तो पहले सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी, अगर हाई ट्यूमर है तो डायरेक्टली पहले सर्जरी देन कीमोथेरेपी। एमआरआई पेल्विस हमें जो आइडियल इन्वेस्टिगेशन है, खासतौर पर कीमोथेरेपी हम करने के पहले करते हैं और एक बार कीमोथेरेपी के बाद भी करते हैं, ताकि भाई हम रिस्पॉन्स दे सकें बीमारी कितनी आगे गई है। यूजुअली जो रेक्टल कैंसर में कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडियो कीमोथेरेपी, वो अमूमन 5 से 6 हफ्ते चलती है।
हर हफ्ते पेशेंट को कीमोथेरेपी लगती है, साथ में डेली एक टैबलेट दी जाती है कैपेसिटाबिन, और फ्रैक्शंस में जो है कीमोथेरेपी हफ्ते में 5 बार जो है ऐसे करके 5 हफ्ते तक लगती है। तो एक टोटल ये रिजीम रहता है पेशेंट्स का इस तरह के। एक बार पेशेंट इन चीज़ों से कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से रिकवर हो जाए तो इसके बाद जो है पेशेंट को हम आगे ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं जो सर्जरी रहता है। सर्जरी में इस तरह के पेशेंट्स को जो है रेक्टल रिसेक्शन की सर्जरी कहते हैं, इसको लो एंटीरियर रिसेक्शन कहते हैं। कई बार जो इस तरह के पेशेंट्स रहते हैं इसमें हम अगर बहुत नीचे तक बीमारी हो जिसमें हम एक अच्छा जोड़ ना बना पाएँ तो कई बार एक परमानेंट कोलोस्टमी या परमानेंट लैट्रिन का रास्ता भी निकालना पड़ता है। कोशिश कही जाती है कि ज़्यादा पेशेंट को हम स्फिंक्टर बचा सकें, लैट्रिन का रास्ता बचा सकें, बट कई पेशेंट्स में हमें कंप्लीट एपीआर जिसको एब्डोमिनल पेरिनेल डिसेक्शन कहते हैं, इसमें पूरा लैट्रिन का रास्ता निकलता है, वो सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द एग्रेसिवनेस ऑफ द ट्यूमर, इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसके प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के बारे में बात करें तो पेशेंट को अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं तो तुरंत चेकअप कराना चाहिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से। इसको बवासीर मान के हमेशा नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट हैं तो अपनी दवाई वगैरह टाइम पे लें और इसको बीमारी को कंट्रोल में रखें, और बाकी रेगुलर स्क्रीनिंग तो उसमें होती ही है। इसके अलावा जैसे हमने बात करी कि पेशेंट को अपने डाइट में रेगुलर फ्रूट्स वगैरह लेना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने चाहिए, डाइटरी फाइबर हाई रहना चाहिए, वाटर इनटेक बराबर रहना चाहिए। हेल्दी डाइट से ये सारी चीज़ें प्रिवेंट होती हैं। इसके अलावा जो कोलोन रेक्टल कैंसर एक अदरवाइज़ अच्छा मतलब उस तरह से ट्यूमर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स करने वाला कैंसर है, बशर्ते इसका टाइमली इलाज हो। तो और स्फिंक्टर सेविंग सर्जरी भी जैसे हमने बात करी वो भी डिपेंड करता है कि पेशेंट अगर अर्ली डिजीज स्टेज में आ जाए तो हम उसमें लैट्रिन का रास्ता बचा सकते हैं और परमानेंट कोलोस्टमी प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे गैस्ट्रो हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हों, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हों तो हमारे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।